नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का 76वां पद पढ़ेंगे। पद है कोब्रज बाँचत नाहिन पाती, कत लिखि लिखि पठवत नंद नंदन, कठिन बिरह की काती, नयन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती, परसत जरय विलोकत भीजय, दुहु भांति दुख छाती, क्यों समुझय ए अंक सूर सुनु, कठिन मदन सरघाती, देखे जियहि श्याम सुंदर के, रहहि चरण दिन राति। प्रसंग है कि उद्धव गोपियों के लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। इसके पूर्व हम लोग पढ़े हैं कि निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती। श्री कृष्ण ने जो चिट्ठी या पत्र भेजा था, उस पत्र को गोपियां लेती हैं, उसे बार बार छाती से लगाती हैं, मगर उसे पढ़ नहीं पाती हैं। नहीं पढ़ने के कारणों का इसमें वर्णन है। गोपियां उस पत्र को पढ़ नहीं पा रही है और इसका कारण बताते हुए उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, को ब्रज बाँचत नाहिन पाती। इस ब्रज में कोई इस चिट्ठी को पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं सकता है और पढ़ नहीं पाता है। और क्यों नहीं पढ़ पाता है कि उसमें जो श्री कृष्ण ने हम गोपियों के लिए या अन्य के लिए जो संदेश जो भेजा है, वह बड़ा ही दुखद है समस्त ब्रजवासियों के लिए। उसमें तो इसलिए कत लिखि लिखि पठवत नंद नंदन, यानी कि नंद के लाडले नंद नंदन, यानी कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण कत लिखि लिखि पठवत, यानी कि कितनी बार कितनी चिट्ठियां लिख करके पठवत बने भेज रहे हैं। कठिन विरह की काती, मगर उस पत्र के शब्द और अक्षर और अंक कैसे हैं? विरह की काती, यानी कि विरह की काती, काता से बना है। काता का मतलब होता है लंबा छुरा। तो ये चिट्ठी के जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, जो अंक हैं, वे विरह की छुरी के समान, कठिन विरह की छुरी के समान दुखदाई है। और फिर क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? एक तो उसमें जो संदेश है, वो संदेश हम ब्रजवासियों के कष्ट को बढ़ाने वाले हैं, दुख को बढ़ाने वाले हैं। हमारे लिए वे छुरी के समान है। और दूसरा कारण ये है कि नयन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती। हमारी आंखें नयन क्या है? सजल है, यानी कि आंसुओं से भरे हुए हैं। और यह कागज अत्यंत ही कोमल है। और कर अंगुरी अति ताती, और हाथ की उंगलियां हैं अति ताती, यानी कि अत्यंत ही ताकल, यानी कि गरम है। तो नयन सजल है, कागज कोमल है, और हाथ की उंगलियां तप रही हैं वियोग के ताप से। तो इस स्थिति में अगर हम उस चिट्ठी को पकड़ती हैं, तो परसत, यानी कि पकड़ती हैं, हाथ में लेती हैं, तो चिट्ठी जल जाएगी। विलोकत भीजे, अगर विलोकते हैं यानी कि देखते हैं, तो वह भीग जाएगी।
और इस भांति न तो एक वह जो है कठिन छुरी के समान है, तीक्ष्ण छुरी के समान है, जो कि हमारे दुख दर्द को बढ़ाने वाली है, इसलिए हम नहीं पढ़ पाती हैं। और दूसरा, चूंकि वह कागज कोमल है, हमारी आंखें जो है नम है, आंसुओं से भरी हुई है, और हाथ की उंगलियां अत्यंत ही गर्म है, तप रही हैं विरह के ताप से। तो इस स्थिति में अगर हम उसको जो है उसका चिट्ठी का अगर स्पर्श कर रही हैं तो वह चिट्ठी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अगर जो है हम उसको जो है सामने ला करके अगर उसको जो है पढ़ेंगे तो हमारी हमारी आंखों से जो अश्रुधार जो है बह रही है, उस अश्रुधार में यह कोमल कागज वाली चिट्ठी जो है क्या हो जाएगी, भीग जाएगी, गल जाएगी। इस भांति दोनों भांति दुख छाती, इस भांति ये दोनों प्रकार से यह चिट्ठी जो है हमारे जो है इस सीने के जो है दर्द को और जो है बढ़ा दे रही है, हमारे लिए और अधिक दुखदाई हो गई है। और वैसे भी हम क्यों इस चिट्ठी को पढ़ें, क्यों समझें, क्यों समझे ये अंक सूर सुनो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि क्यों समझें ये अंक, हम इस चिट्ठी को जो है क्यों पढ़ें, और इस पत्र में जो शब्द अंकित है उसको हम क्यों समझें, उसका जो है मर्म और अर्थ हम क्यों जानें। बस हम ये जान रहे हैं कि इस चिट्ठी में, इस पत्र में जो उन्होंने कहा है कि हम जो है उन्हें भूल जाएं और योग को अपना ले, निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं, तो उनका वह संदेश चूंकि उसे यहाँ पर लुप्त मां है, यानी कि कुछ जो है शब्द जो है छिपे हुए हैं, जो जिसका अर्थ जो है हमें निकालना है। तो कठिन मदन सर घाती, उसके जो शब्द हैं वे कैसे हैं, मदन के सर के समान, मदन यानी कि जो है कामदेव के बाण के समान, घाती बने जो है घातक, अत्यंत ही घातक है। और मदन यानी कि कामदेव जब अपने बाणों से जब मारते हैं किसी को तो उसकी काम उत्तेजना बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर विरहीन गोपियां अपने आप को सहेजे हुए हैं, उनके जो है उनकी विरह व्यथा को हम जो है सह रही हैं, हमसे वे दूर हैं तो भी, मगर इस पत्र के जो शब्द हैं वे हमारी काम उत्तेजना को, हमारी विषय हमको, हमारे विषय वासना को और अधिक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसलिए हम इस चिट्ठी को, इस पाती को हम न तो पढ़ना चाहते हैं और न हम पढ़ पाएंगे और न इसके मजमून को हमें समझना है। फिर वो कहते हैं कि देखे जी यही श्याम सुंदर के, हम अगर जो है आप जो है कुछ कर सकते हैं तो हमें, हमारे लिए श्री कृष्ण को भेज दीजिए, क्योंकि हम जो है गोपियां जिया ही श्याम सुंदर के, यानी कि श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण को देख करके ही हम जीवित रह सकते हैं, रहें चरण दिन राति। और उनसे कह दीजिएगा कि हम अगर जीवित रहेंगी तो उसी हालत में रहेंगी जब वे हमें दर्शन दे दें। और उनसे यह भी कहिएगा कि हम जो है सदैव उनके चरणों में दिन रात हम रहेंगे और हम उन्हीं के चरणों में रहती हैं। हम हमारे जो है दुख को, हमारी जो है व्यथा को, हमारे वियोग के इस ताप को यह चिट्ठी
नहीं आ सकती है, और अगर वे नहीं आए तो हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। ये इसका जो है मूल और केंद्रीय भाव भी हुआ। अब इसमें विशेष तो भाषा साहित्यिक आलंकारिक और राग रागिनियों से युक्त सहज और स्वाभाविक ब्रज भाषा है। और अलंकार तो इसमें जो है परसत जरे विलोकत भीजे, यानी कि इतना जो है अतिशयोक्ति मूलक वर्णन है कि हाथ के गर्म होने से वह चिट्ठी जो है, यानी कि वो चिट्ठी जिस कागज पर लिखी गई है वह चिट्ठी जो है जल जाएगी, और देखेंगी गोपियां तो वह चिट्ठी भींग जाएगी, गल जाएगी। तो इसलिए भींग जाएगी, गल जाएगी तो ये तो मान्य है, मगर जो है स्पर्श करने से वह चिट्ठी जल जाएगी, तो इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति। और दूसरा परसत जरय और विलोकत भींजे, यानी कि जो है जल भी जाएगी और भींग भी जाएगी, दोनों एक काम तो हो नहीं सकता है। चिट्ठी जलने के बाद अगर उस पर जो है अश्रुधार गिरेगी तो जो है गल जाएगी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और अगर उसको जो है पहले जो है देखा गया भींग जाएगी तो वो जो है जल नहीं पाएगी, क्योंकि वह जो है चिट्ठी भींगने के कारण ठंडी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर परसत जरे विलोकत भींजे में क्या है, दो विरोधी विचार है, इसलिए इसमें विरोधाभास है, विरोधाभास अलंकार है। और इसके अतिरिक्त इसमें लिखी शब्द की जो है दो बार जो है आवृत्ति है, तो इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। एक शब्द का दो बार प्रयोग होता है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। फिर जो है ब और ब की आवृत्ति, ब्रज में ब्रजवाचक तो ब की आवृत्ति, और उसके बाद क की आवृत्ति, ब क की आवृत्ति, और नयन सजल अति कोमल कर अंगुरी अति ताती, अ का दो बार प्रयोग, ताती परसत जरे विलोकत भींजे दूह भांति दुख छाती, क्यों समुझे अंक सूर सुन स्व की जो है आवृत्ति है। मदन सरघाती जिये देखे जियहि श्याम सुंदर के सौ हो ही गया, रही चरण दिन राती, तो इसमें ब क अ और स की आवृत्ति होने के कारण छे का अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद है रस, तो यह विप्रलंब श्रृंगार का उपालंब काव्य है, और जब रस विप्रलंब है तो उसकी रीति गुण माधुर्य होगा, रीति वैदर्भी, वृत्ति मधुरा, और इसका स्थायी भाव रति है, और संचारी भाव इसमें स्मृति है, यानी कि गोपियां अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं, और साथ ही इसमें प्रलाप भी है, यानी कि अपनी वीर व्यथा का वे प्रलाप कर रही हैं, और इसमें चिंता भी है कि जो है श्री कृष्ण लगता है हम सबों से जो पिंड छुड़ाना चाहते हैं। और अन्यान्य से अगर जो है बात हो तो हम लोग बिहारी के दोहों के बारे में भी जो है जानते हैं, और कि इत आवत चली जात तो चली सातक हाथ, चाहे दूसरा जो है ये भी पद है कि तर झुरसी ऊपर गरी कज्जल जल छितराय, यानी कि ये वियोग से इतनी
तप्त हैं कि अगर वो जो है चिट्ठी अपने प्रियतम के द्वारा भेजी गई चिट्ठी को अगर छूती है तो तौर से जो है यानी कि नीचे से जलने लगती है और ऊपर से गलने लगती है आंसुओं के। और एक जो है साहस ककै स्नेह बस सखी सवै ढिग जात, आड़े दे आले बसन जाड़े हूं की रात, साहस ककै स्नेह बस सखी सवै ढिग जात। यानी कि नायिका विरह के ताप से इतनी तप्त है कि जाड़े के दिनों में भी उसकी सखियां बड़े ही साहस करके भींगे हुए जो है वस्त्र को ओढ़ करके उसके पास जाती हैं। आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं एक नए पद के साथ।